बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ईबे की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। और इसके लिए जो मेन टूल जो यूज़ होता है वो जिक एनालिटिक्स टूल जो है वो यूज़ होता है। तो उसका कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो हर वीडियो में हम लोग एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग डिटेल से हर फीचर को देख सकेंगे कौन सा फीचर क्या वर्किंग कर रहा है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से हम लोग बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग अभी कोर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ईबे से रिलेटेड। पहले हम लोग अमेज़ॉन के बहुत से टूल्स के आपको वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो हम लोग आज जिस टूल को देखेंगे वो ईबे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जिक एनालिटिक्स को यूज़ करके तो ईबे पे प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिक के एक फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका है कि प्रोडक्ट रिसर्च। इस पे आप प्रोडक्ट रिसर्च में कैसे क्राइटेरिया पुट करते हैं, कौन कौन से आपको ऑप्शन मिलते हैं और आप कैसे डाटा को एनालाइज करेंगे। तो वो सारा आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड, जब आप जिक एनालिटिक्स लॉगिन करते हैं तो ये ऐसे एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। तो इसमें एक साइड पे अगर आपने अपना स्टोर इसके साथ अटैच करना है अटैच कर सकते हैं आप लोग। उसके स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा ईबे के ट्रेंड, वीकली ट्रेंड जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बेस्ट सेलर्स जो हैं ईबे के वीकली, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके, और इसके अलावा जो कंपटीटर आपने सेव किए होते हैं वो आपको यहाँ पे एक सेक्शन में मिल जाते हैं। तो हम लोग आज जिस फीचर को डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट रिसर्च। यह साइड पे आपको इसका टूल मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला एक इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी मार्केट में आप अली एक्सप्रेस पे भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ईबे पे भी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वो कीवर्ड सर्च करेंगे जो कि मेन कीवर्ड है आपका, जो कि आप प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड यूज करने वाले हैं। वो कीवर्ड आप यहाँ पे से एंटर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डॉग बेल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, और अगर इसके साथ आपको और क्राइटेरिया भी पुट करना है तो वो नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले शिपिंग लोकेशन, यहाँ से अपनी मर्जी की आप शिपिंग लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपने कौन सी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जिस मार्केट प्लेस में आप सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, यानी ebay.com अगर यूएसए मार्केट में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप शिपिंग यूनाइटेड स्टेट्स रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यूके की मार्केट कर रहे हैं तो यहाँ से आप शिपिंग जो है वो यूके की सिलेक्ट करेंगे। ये ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये डॉलर्स में है। और इसके बाद फीडबैक यहाँ पे आप रिव्यूज़ कह सकते हैं। रिव्यूज़ जो है कि मिनिमम रिव्यूज़ कितने होने चाहिए आपके और मैक्सिमम रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सक्लूड फ्रेज, ये सेक्शन है कि टॉप के जो ब्रांड्स हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन है, सैमसंग है और हवावे है, या इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपको ना दिखाए जिक एनालिटिक्स। तो उनके तमाम ब्रांड्स के, टॉप ब्रांड्स के नाम आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको बाद में सर्चिंग में से वो छांटी ना करना पड़े, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप उन तमाम ब्रांड्स के नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेल्स डाटा रेंज है, यानी कि कितने दिनों का डाटा आपको चाहिए। वीकली 7 डेज का चाहिए, लास्ट 14 डेज का चाहिए, लास्ट 21 डेज का चाहिए, या लास्ट 30 डेज 1 मंथ का चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
लिस्टिंग टाइप आपने फिक्स प्राइस रखनी है, ऑक्शन या ऑल लिस्टिंग नहीं रखनी, फिक्स प्राइस आपने यहाँ पे रखनी है। ब्रांड न्यू है और उसके बाद कौन सी ईबे साइट पे आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। इसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ सेकंड लेगा और उसके बाद आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स इसके डाटा में होंगी वो आपको निकाल के ये दिखा देगा। मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ। तो जब कोई भी प्रोडक्ट वो सर्चिंग हो जाती है तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है, रिजल्ट्स का पेज, और इसमें सबसे पहले आपको सेल थ्रू रेशियो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। द सेल थ्रू रेशियो परसेंटेज इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट आइटम्स आर सेलिंग। फॉर एग्जांपल, अ सेल थ्रू रेट ऑफ 500% मीन दैट ऑन एवरेज ईच लिस्टिंग हैज गेन्ड 5 सेल्स। द हायर द सेल थ्रू रेशियो द बेटर द लिस्टिंग इज। ठीक है, तो अगर ये 500% है मीन्स के हर लिस्टिंग ने इस कीवर्ड पे 5 सेल्स जनरेट की हैं। तो ये जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल लिस्टिंग्स होंगी इस कीवर्ड्स पे। ठीक है, तो ये उसकी सेल थ्रू रेशियो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्टिंग दिखा रहा है कि कितनी लिस्टिंग इसने एनालाइज की हैं और कितनी लिस्टिंग का ये स्कोर दिखा रहा है। तो ये 100 लिस्टिंग को इसने एनालाइज किया जो इस कीवर्ड को यूज़ कर रही हैं, और इन तमाम 100 की 100 लिस्टिंग ने टोटल सेल्स लास्ट 30 डेज में कितनी की है, वो 425 यूनिट्स इन्होंने सेल की है और टोटल अर्निंग इनकी इतनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिस्टिंग का एक परसेंटेज आपको दिखाता है। इन दो चीज़ों को आपने हमेशा क्लोजली मॉनिटर करना है। ये जितना ज़्यादा होगी सेल थ्रू रेशियो इतनी ही बेहतर होगी। उसके बाद यहाँ पे जो सक्सेसफुल लिस्टिंग परसेंटेज है ये 55% है। 55% यानी कि 100 में से 55 लिस्टिंग ऐसी हैं जिन्होंने लास्ट 30 डेज में कम से कम एक सेल की है। ठीक है, तो ये इसका सक्सेसफुल लिस्टिंग का स्कोर यहाँ पे आपको बता रहा है। यानी 100 में से 55 जो लिस्टिंग हैं इन्होंने लास्ट 30 डेज में कम से कम एक सेल जनरेट की है। तो ये आपको लिस्टिंग का सक्सेसफुल स्कोर परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस इसकी दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सर्च अगर आपको ये आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिलती है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिख लें, यहाँ पे रेटिंग लिख लें कि आपको कितनी अच्छी लगी है, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एक व्हील आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 100 अगर लिस्टिंग उसने आपको दिखाई है तो 100 के 100 सेलर्स की सेल्स की परसेंटेज आपको दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे इस टोटल सेल यानी कि कितनी सेल है 425 वो इतनी इसका रेवेन्यू है, तो इसका 12% जो है वो इस सेलर ने गेन किया है। ठीक है, उसके बाद इस सेलर ने ऑलमोस्ट 6.5% और ये ऑलमोस्ट 6% और ये 5%। तो ये तमाम सेलर्स की परसेंटेज आपको दिखा रहा है कि कितना शेयर सेल्स में कि इस कौन कौन से सेलर को कितना शेयर मिला है, तो वो ग्राफ की सूरत में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 30 डेज में कितनी कितनी सेल हर दिन कितने यूनिट सेल हुए हैं वो तमाम का ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट की आपको जितनी भी क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट्स आई हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेलर का ऑप्शन आता है कि कौन सा सेलर है और इसका रीजन कौन सा है, सेलर का रीजन कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद ये जैसे इसका चाइना है तो ये साथ में फ्लैग आपको नज़र आता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्कैन सेलर, यानी अगर आपको कोई प्रोडक्ट इसकी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस सेलर की तमाम प्रोडक्ट्स को आप एनालाइज करें तो आप स्कैन सेलर पे क्लिक करते हैं। स्कैन सेलर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो कि ये वाला सेलर सेल कर रहा है वो निकाल के दिखा देता है आपको। यहाँ पे इस सेलर्स की तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। उसके अलावा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं।
सेलर का जो भी डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो ये इस सेलर्स की तमाम डिटेल यहाँ पे सेल थ्रू परसेंटेज, इसकी एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी है, सक्सेसफुल लिस्टिंग्स कितनी है, प्राइस कितनी है, लास्ट 30 डेज में कितने आइटम्स इसने सोल्व किए हैं, यहाँ पे तमाम की तमाम इसकी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं स्कैन सेलर के ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ फीडबैक यानी रिव्यूज़ कितने हैं इस लिस्टिंग पे, वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में इसने कितने यूनिट्स को सेल किया। उसके बाद प्रोडक्ट का इमेज आपको दिखाएगा, इसका टाइटल दिखाएगा, यहाँ पे एक बार फिर इसकी मंथली सेल कितनी है वो दिखाएगा लास्ट 30 डेज में। और इसके बाद टोटल यूनिट्स जो जब से इसने लिस्टिंग ये की है ईबे पे तब से लेकर आज तक इसने कितने यूनिट सेल किए हैं वो आपको यहाँ पे उसका नंबर दिखा रहा है। इसके प्राइस कितनी है और ये कौन सी मार्केट प्लेस में सेल कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद ये प्रोडक्ट और कौन सी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पे दिखा देता है। तो ये फीचर्स आपको इस प्रोडक्ट रिसर्च में मिलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें, एक सेल थ्रू परसेंटेज और एक सक्सेसफुल लिस्टिंग परसेंटेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको हमेशा आपने ज़्यादा मॉनिटर करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है, यानी यहाँ पे आप अगर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो सेलर या वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा जो कि ड्रॉप शिपर यानी कि जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसकी, तो वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकता है। और इसके साथ आप यहाँ पे 30 डेज की सेल्स और प्राइस ये भी अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फिल्टर्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जो ऑप्शन था इसका प्रोडक्ट रिसर्च का। तो इसमें हम लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो तमाम की तमाम फीचर्स आपको इस वीडियो में बताए गए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे आने वाले फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ईबे प्रोडक्ट हंटिंग का जो कोर्स है वो शुरू किया हुआ है और आज उसकी दूसरी वीडियो है। तो हम लोग जिस टूल के बारे में इसमें सीख रहे हैं वो टूल है ज़िक एनालिटिक्स, जो कि ईबे पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपटीटर रिसर्च के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सा डाटा आपको इसको यूज़ करके मिल सकता है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का ज़िक एनालिटिक्स का हमारा जो फीचर है वो है कंपटीटर रिसर्च। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप ईबे या अली एक्सप्रेस किसी का भी सेलर का आप यहाँ पे आईडी सर्च फॉर कंपटीटर यूजर नेम और कंपटीटर आईडी वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप सर्च करेंगे। तो वो यूज़र नेम या कंपटीटर आईडी आपको किधर से मिलेगी, वो मैं आप यहाँ पे कोई भी आप लिस्टिंग ओपन कर लें। जैसे ये मैं लिस्टिंग एक ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे आपको ये जो नेम नज़र आ रहा है ये इसकी आईडी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे
पेस्ट करने के बाद आपने जो ये आगे ब्रैकेट में नज़र आ रहा है आपको नंबर, इसको आपने बैक स्पेस कर देना, क्योंकि आपका जो आईडी है यूज़र वो ये पहले वाले सेक्शन में जो है वो है। तो इसको आपने क्लिक करके तो इस पे आपने सर्च कर देना। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सर्च कर सकते हैं। आपको 30 डेज का डाटा चाहिए, लास्ट 20 डेज का चाहिए, 14 डेज का चाहिए, 7 डेज का चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपिंग ये बंदा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेल थ्रू रेशियो आपको परसेंटेज बता रहा है 283, जो कि बहुत कम है सेलर की। और एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी है इसकी, 36 टोटल लिस्टिंग्स है। और टोटल सोल्ड आइटम्स लास्ट 30 डेज में कितनी है, 102 यूनिट्स इसने सेल की हैं। और लास्ट 30 डेज में इसकी अर्निंग कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके रिव्यूज़ यानी फीडबैक स्कोर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और कितनी लिस्टिंग इसकी सक्सेसफुल हैं, तो 36 में से 20 लिस्टिंग ऐसी हैं जो कि कम अज़ कम मंथली एक सेल लाजमी कर रही हैं। ठीक है, तो ये 20 लिस्टिंग है इसकी। और एवरेज प्राइस 89.79 एवरेज प्राइस है इसकी। उसके बाद यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर्स भी अगर लगाना चाह रहे हैं कि मिनिमम कितनी सेल्स की प्रोडक्ट आपको चाहिए, टोटल सेल्स कितनी होने चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम, और प्राइस की रेंज क्या है, वो फ़िल्टर आप मज़ीद नैरो डाउन करने के लिए इसको यूज़ इन प्रोडक्ट्स को नैरो डाउन करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का इमेज नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका टाइटल नज़र आ रहा है। ठीक है, टाइटल नज़र आने के बाद उसके बाद अपलोडेड डेट, किस डेट को इस बंदे ने ये लिस्टिंग बनाई है वो है, लास्ट 30 डेज में इसकी सेल कितनी है, टोटल यूनिट सेल कितनी है जब से इस बंदे ने ये लिस्टिंग बनाई है 2021 से लेके आज तक इसकी टोटल सेल 174 यूनिट्स है। ठीक है, और करंट प्राइस इसकी कितनी है। और इसके बाद इस सैम वॉच के कंपटीटर कितने हैं, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 कंपटीटर है। ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग के लिए है कि आया कि किसी और वेबसाइट पे भी ये चीज़ अली एक्सप्रेस पे या अमेजोन पे अगर सेल हो रही है सेम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा। तो ये तमाम का तमाम डाटा आपको कंपटीटर एनालिसिस में मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी ये सेम प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे एक कंपटीटर है, तो ये सेम प्रोडक्ट और कितने सेम टाइटल के साथ कितने बंदे इसको सेल कर रहे हैं, तो ये जो स्कैन टाइटल है इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके टाइटल को स्कैन करता है जिप, और अपने डाटा में चेक करता है कि इस सेम टाइटल के साथ कितने बंदे मज़ीद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे लाके वो दिखा देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये आपकी सेम टाइटल के साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रही हैं और जितने भी सेलर्स हैं उनकी सेम परसेंटेज भी यहाँ पे दिखा रहा है। और सेल थ्रू ओवरऑल इस टाइटल के साथ कितनी सेल थ्रू रेशियो है, लिस्टिंग्स टोटल 100 को इसने स्कैन किया है, 582 इसकी सेल है, अर्निंग इतनी है मंथली, सक्सेसफुल लिस्टिंग 52% है, और एवरेज प्रोडक्ट प्राइस 22.88 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम प्रोडक्ट के यहाँ पे सेलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो तमाम की प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक सिंगल प्रोडक्ट कोई भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जब आपके सामने, जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च में भी कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऐसे वाला डाटा आपके पास आता है। तो जब ऐसे वाला डाटा है तो यहाँ पे भी आपको कंपटीटर सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे सेलर का ये रीजन आ जाता है, सेलर नेम आता है, इसके आगे यहाँ पे स्कैन सेलर के नाम से आपको ऑप्शन मिलता है। स्कैन सेलर का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं स्कैन सेलर पे, तो यहाँ से भी आप उस सेलर को, अपने कंपटीटर को स्कैन कर सकते हैं। तो वो तमाम का तमाम डाटा, जैसे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये तमाम का तमाम डाटा आपको उस सेलर का निकाल के दिखा देगा। ये देखें, जैसे हम लोगों ने इस सेलर को किया है
तो इसकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे वो निकाल के इसने दिखा दिए। तो ऐसे दो तरीके हैं, एक जब आप प्रोडक्ट रिसर्च से यहाँ पे प्रोडक्ट का डाटा आपको आता है कीवर्ड का, तो यहाँ से आप कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं, कंपटीटर रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ से कंपटीटर रिसर्च डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपको ऐसे डाटा निकाल के दिखा देगा। तो होप कि कंपटीटर रिसर्च के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह चेक करेंगे कि कैटेगरी रिसर्च आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का हम लोग कोर्स हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जो मेन टूल यूज़ होता है ज़िक एनालिटिक्स के तमाम फीचर्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले जो वीडियो बनी है उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर को डिस्कस किया डिटेल के साथ। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोगों ने कंपटीटर रिसर्च के हवाले से डिस्कस किया हुआ। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी रिसर्च के हवाले से। तो इसमें एक एक फीचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा टूल्स के बहुत सारे कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आज जो हमारा फीचर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैटेगरी रिसर्च। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला एक इंटरफेस ओपन होता है। पहले थीम कुछ और होता था, लेकिन अभी क्योंकि ज़िक ने अपना थीम अपडेट किया है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है कि हम लोग कैटेगरी को सिलेक्ट करके तो प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया वो कैटेगरी का ऑप्शन ही है कि आप कौन सी कैटेगरी में सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिस्टिंग टाइप है कि फिक्स प्राइस या ऑक्शन या दोनों को आप करना चाह रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर फिक्स प्राइस पे ही करते हैं। उसके बाद ब्रांड न्यू कंडीशन उसकी कौन सी होनी चाहिए, वो ब्रांड न्यू ही हम लोग रखते हैं। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, ठीक है, शिपिंग लोकेशन आप जिस मार्केट प्लेस में आप काम करना चाह रहे हैं वो सेम आप यहाँ पे देखेंगे। आप अगर यूएसए की मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो आप शिपिंग लोकेशन भी यूनाइटेड स्टेट्स ही रखेंगे। उसके अलावा आप मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए। फीडबैक यानी रिव्यूज़, मिनिमम रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, मैक्सिमम रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सक्लूड फ्रेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे वो कीवर्ड्स जो कि आप चाह रहे हैं कि आपकी किसी भी लिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट शो होंगी वो उन प्रोडक्ट के टाइटल में वो कीवर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए, वो ब्रांड यूज़ नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे iPhone 4, S4, S5, S6 जैसे आप सैमसंग कर सकते हैं, यहाँ पे LG कर सकते हैं, या जिस तरह की भी कोई टॉप के ब्रांड्स है, यानी कि आप उनकी प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए वो कीवर्ड यहाँ पे पुट कर देंगे और ये कीवर्ड्स ये आपकी सर्च को एक्सक्लूड कर देगा। और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद आपने जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे इंटर किया होगा उस हवाले से जितनी भी प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में होंगी वो ये आपको निकाल के दिखा देगा टूल। तो ये सर्च, जैसे मैंने बेबी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट की थी मैंने, तो यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे सेल थ्रू रेशियो उसकी यानी 0.85 यानी कि बहुत कम रेशियो है, इतनी कोई सक्सेसफुल ये परसेंटेज नहीं है। और इसके अलावा लिस्टिंग्स, टोटल लिस्टिंग्स इस कैटेगरी में कितनी है, तो ये 2 लाख
61,808 के करीब लिस्टिंग इसमें मौजूद हैं। और इस पूरी लिस्टिंग ने, इस पूरी कैटेगरी ने लास्ट 30 डेज में कितनी सेल की है, तो 2231 यूनिट्स इन्होंने सेल की हैं। और कितने लोगों ने इस कैटेगरी को विज़िट किया है, यानी कि ईबे की वेबसाइट पे आके तो इस कैटेगरी को कितने लोगों ने विज़िट किया है, इसकी प्रोडक्ट्स को विज़िट किया है, तो ये 730 है। ठीक है। और सक्सेसफुल लिस्टिंग्स 96%, यानी इन तमाम लिस्टिंग में से 96% लिस्टिंग ऐसी हैं जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एक कम अज़ कम एक सेल लाजमी की है उन्होंने। ठीक है, तो ये उसकी परसेंटेज आपको दिखा रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, इस कैटेगरी में एवरेज प्राइस कितनी है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे मज़ीद आपको फिल्टर्स दिख सकते हैं कि सिर्फ आपने ड्रॉप शिपर्स देखने हैं, वो आप इसको चेक मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस का आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलर का रीजन आपको दिखा रहा है, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये चाइना है, ये श्रीलंका है, तो ये सेलर का रीजन आपको दिखाएगा। उसके बाद सेलर का नेम दिखाएगा। नेम के बाद आपको स्कैन सेलर, इस फीचर को हम लोग कंपटीटर रिसर्च में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस स्पेसिफिक सेलर को अगर आपने सर्च करना है इसकी प्रोडक्ट्स को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और इसकी रेटिंग्स आपको दिखा रहा है और इसकी सेल दिखा रहा है, जो यहाँ पे लास्ट 30 डेज में इसने की है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी इमेज है, इमेज के बाद टाइटल है, टाइटल के बाद यहाँ पे एक वार्निंग का साइन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड, यानी कि ये वाला जो कीवर्ड है ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इस लिस्टिंग के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो ये वीरो ब्रांड, यानी कि ये किसी ब्रांड की लिस्टिंग है, तो इस लिस्टिंग में को भी आप ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये साथ में वार्निंग्स के साइन आपको यहाँ पे ब्रांड भी है और इस रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड भी है, तो ये तमाम के तमाम यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको ड्रॉप शिपिंग का नज़र आ रहा है कि ये सेलर जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो इसके साथ ये साइन होगा मतलब कि वो सेलर ड्रॉप शिपर है। उसके अलावा फिर यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है और यहाँ पे लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने इसको विज़िट किया है इस लिस्टिंग को, तो वो 21 लोगों ने विज़िट की है। और यहाँ पे प्राइस इसकी दिखा रहा है, अगेन यहाँ पे इसका रीजन दिखा रहा है। और यहाँ पे सोर्सिंग वेबसाइट्स, अगर किसी और वेबसाइट जैसे यहाँ पे अमेज़ोन का साइन है तो ये प्रोडक्ट सेम अमेज़ोन पे भी सेल हो रही है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अमेज़ोन के पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। ये देखें, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ईबे पे सेल हो रही है 283 की और अमेज़ोन पे ये सेल हो रही है 219 की। ठीक है। तो आप अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप सोर्सिंग अमेज़ोन से भी इसकी कर सकते हैं। प्राइस का कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखा देता है ये। जैसे यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट 34 में ऑलमोस्ट $35 में सेल हो रही है, तो अगर इसी को आप सोर्सिंग के हवाले से देखेंगे अमेज़ोन पे, तो ये आपको अगर अमेज़ोन पे कम प्राइस में मिल रही है तो आप वहीं से इसको ड्रॉप शिपिंग के लिए सोर्स कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम डाटा जो है वो आपको दिखाता है कैटेगरी रिसर्च वाली सेक्शन में। आप यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको ये टू रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल के दिखा देगा और वहाँ से फिर मज़ीद आप फिल्टर्स लगा के तो वहाँ पे अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी आप यहाँ से देख सकते हैं एक ख़ास कैटेगरी के हवाले से। तो इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ईबे ड्रॉप शिपिंग या ईबे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका जो मेन एक टूल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है
वो ज़िक एनालिटिक्स। इस टूल को हम लोग सीख रहे हैं और इससे पहले 3 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम लोग इसका प्रोडक्ट रिसर्च, कंपटीटर रिसर्च एंड कैटेगरी रिसर्च के वाले से 3 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं और इन तमाम फीचर्स को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जिस फीचर को डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइटल बिल्डर, और इसको कैसे यूज़ करना है हम लोग पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें टूल्स के हवाले से। और इसके अलावा हम लोग पहले भी बहुत सारे अमेज़ॉन टूल्स के कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हम लोग वीडियो की तरफ। तो आज ज़िक एनालिटिक्स के जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइटल बिल्डर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ऐसे वाला इंटरफेस ओपन होता है। तो टाइटल का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोडक्ट का कोई भी, चाहे अमेज़ॉन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे मेन जो चीज़ मैटर करती है आपकी सेल्स रैंक में, वो होता है प्रोडक्ट का टाइटल। जैसे ये मैं कोई एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इसका पूरा एक टाइटल है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको रैंक करने में। इसमें आप सबसे पहले जो रूल है वो सबसे पहले ये होता है कि आप जो आपका ब्रांड नेम है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन प्रोडक्ट जो है उसके कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद सब कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हाईली रैंक कर रहे हों और जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। और उसके बाद हम लोग एंड पे इसकी क्वांटिटी वगैरह कोई भी होती है वो हम लोग साथ मेंशन कर देते हैं कि किसी भी पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 12 है, वो तमाम की तमाम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो प्रोडक्ट टाइटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपका प्रोडक्ट टाइटल। तो ये जो फीचर हम लोग ज़िक एनालिटिक्स का, ये जो फीचर टाइटल बिल्डर के नाम से इन्होंने दिया हुआ है, ये और किसी भी टूल में इस तरह का नहीं है ईबे के हवाले से। तो इसको यूज़ करके आप एक अच्छा सा टाइटल जनरेट कर सकते हैं और उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को, जो ये कीवर्ड्स आपको निकाल के देगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला कीवर्ड पेज ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट प्लेस है कि कौन सी मार्केट प्लेस में आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेल डाटा रेंज है, यानी कि जो कीवर्ड्स आपको वो दिखाएगा वो कितने दिनों का डाटा अपने जहन में रख के ये टूल या अपने डाटा में से निकालेगा। तो 30 डेज का हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मार्केट प्लेस ईबे है। कीवर्ड्स एक्सक्लूड जो करने होते हैं, ब्रांड नेम्स होते हैं, आईफोन वगैरह, सैमसंग वगैरह, टॉप के जो ब्रांड्स हैं वो आप इनको यहाँ पे उनके कीवर्ड्स कर सकते हैं कि ये वाले कीवर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे मेन जो कीवर्ड है आपका प्रोडक्ट का वो आप यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कीवर्ड इंटर करता हूँ और इसको सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आगे सामने नज़र आएंगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखें, तो इससे रिलेटेड टॉप के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और जेनेरिक कीवर्ड्स, ये 2 तरह के कीवर्ड्स ये टूल आपको देता है। तो ये इसने लास्ट 30 डेज में कितना इनका सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन इनमें कितना है, और द नंबर ऑफ कंपिटिटर्स दैट यूज दिस फ्रेज इन देयर टाइटल, यानी टोटल कितनी लिस्टिंग हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज किया हुआ, तो वो 30 लिस्टिंग है। तो ये कंपटीशन का आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्स हैं कि इस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को
अपने टाइटल में यूज़ करने वाली इन 30 लिस्टिंग ने कितनी सेल जनरेट की है लास्ट 30 डेज में। तो ये 1695 यूनिट्स इन्होंने सेल की है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो मार्क नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये आपको शो करेगा, प्लीज मेक श्योर दैट योर आइटम डजंट contain some forbidden words, ingredients, components or other factor that is forbidden to list। यानी कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कुछ खास चीज़ को यानी इंग्रेडिएंट्स उसकी या कंपोनेंट्स को शो कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो अलाउ नहीं है ईबे पे आपको यूज़ करना। अमेज़ॉन पे भी खैर वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये मिलिट्री है, ये अलाउ नहीं है। टेक्टिकल, ये ब्रांड नेम हो सकता है, ये अलाउ नहीं है। तो इसी तरह के जितने भी कीवर्ड्स आपको अलाउ नहीं है, वो ये टूल आपको उनको मार्क करके दिखा देगा। तो इस टूल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये भी साथ में मिल रहा है कि आपको ये दिखा देता है कि कौन से कीवर्ड आप ईबे टाइटल में यूज़ कर सकते हैं और कौन से यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से हट के कीवर्ड जो कि फॉरबिडन है वो आप यूज़ करेंगे तो आपकी लिस्टिंग को बैन कर सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो ईबे है, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो अली एक्सप्रेस है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना चाहिए। तो उसके बाद आप एक अच्छा टाइटल जनरेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे ही आप, जैसे मैं एडजस्टेबल, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये एडजस्टेबल है, तो मैं इसको यहाँ से ये देखें, जैसे ही मैं एडजस्टेबल पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बेल्ट है तो बेल्ट ऑलरेडी पहले ऐड किया जा चुका है, इसको मैं बैक स्पेस कर दूंगा। और इसके अलावा कैम बकल, प्लास्टिक कैम बकल, ये अगर आपकी प्रोडक्ट है उसमें ये फीचर है तो आपने फीचर के हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसके टोटल कैरेक्टर्स भी दिखा रहा होता है कि मैक्सिमम आप 80 कैरेक्टर्स कर सकते हैं, तो आपने 50 यूज़ करनी है तो 30 मज़ीद कैरेक्टर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें 70 कैरेक्टर यूज़ हो चुके हैं और ये इसने आपको एक टाइटल जनरेट करके दे दिया है। तो यहाँ से आपको दो तरह के कीवर्ड ये दे रहा है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। इस टाइटल जनरेट करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ और टिप्स भी बता देता हूँ कि देखें, टाइटल जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपना ब्रांड नेम यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि स्टार्ट में ब्रांड नेम, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट का आपने मेन कीवर्ड, जैसे ये बेल्ट बकल है, ये मेन कीवर्ड है इस प्रोडक्ट का। तो उसके बाद आपने ब्रांड के बाद आपने मेन कीवर्ड इसका ऐड करना है। मेन कीवर्ड ऐड करने के बाद इसके फीचर्स में से आपने डिस्कस करना है कि कौन सा स्पेशल फीचर आप अपनी प्रोडक्ट में दे रहे हैं। तो वो आप स्पेशल फीचर अपनी प्रोडक्ट में ब्रांड नेम और प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड के बाद एक स्पेशल फीचर का जो भी कीवर्ड होगा वो आप ऐड करेंगे। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद एंड पे आप इसकी कोई भी पैकेजेस, यानी कि अगर पैक ऑफ 3 है, पैक ऑफ 12 है, या जितनी भी अमाउंट आप दे रहे हैं तो वो आप इसके एंड पे ऐड करेंगे। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख के नीचे आपके जो भी कीवर्ड शो होंगे आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड के हिसाब से, वो आप इन चीज़ों को ज़हन में रख के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी सर्च वॉल्यूम है, हाई सर्च वॉल्यूम के आप कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करके आप एक अच्छा खासा प्रीमियम किस्म का आप यहाँ पे टाइटल जनरेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है
और उसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, रीबिल्ड करना चाह रहे हैं टाइटल को, तो वो भी आप इस फीचर को यूज़ करके उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। तो इससे ये है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी और आपका हाई ट्रेंडिंग कीवर्ड, जब आप हाई सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो रीच है लिस्टिंग की वो बढ़ेगी, और रीच जब बढ़ेगी तो आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी। तो इस फीचर को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है वो ज़िक एनालिटिक्स है, और ज़िक एनालिटिक्स का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग ये कर रहे हैं, और इस पे ऑलरेडी हम लोग 4 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले ये 5वीं वीडियो है हमारी। और इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च, कंपटीटर रिसर्च, कैटेगरी रिसर्च एंड टाइटल बिल्डर, ये चारों फीचर्स को हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो सारी वीडियोस देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके प्रो फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके 2 फीचर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक वीडियो में तमाम फीचर्स इजीली आप समझ सकें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज हम लोग अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ज़िक प्रो के नाम से फीचर्स इसमें हैं, तकरीबन 5 फीचर्स इस ऑप्शन में आपको मिलते हैं। आज हम लोग पहले 2 फीचर यानी बल्क स्कैनर एंड 500 बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड जो है 500 बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम, ये तो जैसे नाम से जाहिर है कि ये फीचर आपको टॉप 500 बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं ईबे पे वो आपको दिखाता है। तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, छोटा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बल्क स्कैनर पे जाएंगे, उसको हम लोग डिटेल से चेक करेंगे। तो बस बेस्ट सेलिंग ईबे आइटम्स, ये जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये टॉप 500 लास्ट 48 आवर्स में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं ईबे पे, वो तमाम की तमाम यहाँ पे निकाल के दिखा देता है। ये सबसे पहले इसका इमेज है, फिर टाइटल है, फिर प्राइस है, फिर सेल है इसकी, और इसके बाद सेलर रीजन कौन सा है, वो ये लास्ट 48 आवर्स में है। ये जो सेल है लास्ट 48 आवर्स की सेल आपको दिखा रहा है। और इसके बाद अगर आप इसके सेलर को स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये लास्ट 48 आवर्स में बेस्ट सेलिंग 500 जो आइटम्स हैं वो इस फीचर में आपको ये दिखाता है। इसके बाद हमारे पास एक बल्क स्कैनर के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलता है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, और फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली कोई वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ ये बेसिकली पेज है जहाँ पे आपको ये डाटा शो कर रहा है जो आपने इसको कमांड दी हुई है। तो बेसिकली इसका वर्क किधर से स्टार्ट होता है? वर्क इसका स्टार्ट होता है जब मिसाल के तौर पे कहीं भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कंपटीटर स्कैनर पे जाते हैं, वो आप अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो वो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो यहाँ से जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उसके बाद आपको जब ये ज़िक एनालिटिक्स डाटा निकाल के दिखाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये आपके सामने डाटा आ गया। तो ये प्रोडक्ट्स आ गई आपके सामने,
प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे आपको एक फीचर, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्कैन सेलर के, इस सेलर को स्कैन करने का फीचर है। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में आपके सामने इस सेलर का एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाता है। इस सेलर को वो स्कैन करेगा, जिक एनालिटिक्स उसकी की तमाम प्रोडक्ट्स जो ये सेलर ईबे पे सेल कर रहा है उनकी लिस्ट और डाटा पूरा आपको एक ही जगह पे इकट्ठा करके जिक एनालिटिक्स आपको दिखा देगा। तो ये आपके सामने इस सेलर का डाटा आ गया। अभी मिसाल के तौर पे आप इस सेलर की कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सेल करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है इसकी सोर्सिंग, कि आप सोर्स किधर से करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये बल्क स्कैनर के फीचर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई भी सेलर को स्कैन करते हैं तो उसके नीचे जब डाटा शो होता है तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर का जो बटन नज़र आ रहा है बल्क स्कैनर का, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो जब अगर आपने इसको स्कैन करना हो तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा देखिए टिक मार्क हो गया, ये डाटा आपका चला गया यहाँ पे। जैसे मैंने अभी WHWHY_बाई के नाम से ये सेलर है, ये किया था फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जब आप बल्क स्कैनर में आएंगे तो ये देखें वो सेलर आपको यहाँ पे मिल गया है। तो इसका डाटा आप सोर्सिंग का डाटा कैसे देखेंगे, आप इसके नाम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस सेलर का आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैच्ड आइटम्स हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट आइटम्स मैच हो रही हैं। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का दिख रहा है क्योंकि आपने सोर्सिंग वेबसाइट कौन सी रखी हुई है, amazon.com। अगर वॉलमार्ट से आप करना चाह रहे हैं तो वॉलमार्ट रख सकते हैं। अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने सोर्सिंग की वेबसाइट जो रखी है वो amazon.com रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि सेलर भी यूएसए का है। तो यहाँ पे सोर्सिंग की ये रखी हुई है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मैच्ड आइटम, यानी जो आइटम एग्जैक्टली मैच कर रही है अमेज़ॉन पे और ईबे पे, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेम आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखें दोनों का इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे एसएन नंबर अमेज़ॉन का एसएन नंबर दिखा रहा है, ईबे का टाइटल दिखा रहा है, आपको अमेज़ॉन का टाइटल दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बाद अमेज़ॉन की प्राइस दिखा रहा है $4.6 और ईबे की प्राइस यहाँ पे देखें $8.5, यानी कि अमेज़ॉन पे ये चीज़ सस्ती मिल रही है और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, $2.19 का, ठीक है। और सेल्स लास्ट मेरे ख्याल में ये 30 डेज की सेल है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लास्ट 30 डेज होना चाहिए, ये 30 डेज का, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज में इसकी सेल यहाँ पे 37 यूनिट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अमेज़ॉन के पेज पे चले जाएंगे, जैसा कि ये आपके सामने ओपन हो गया। तो ये करंटली नॉट अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टल कोड है वो पाकिस्तान का है, तो इस वजह से। तो ये आपको यहाँ पे बल्क स्कैनर आपको एक सेलर की तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा आपको निकाल के दिखा देता है, सप्लायर को उसके साथ अटैच करके कि ये सेम आइटम आपको अमेज़ॉन पे वो आप खुद सिलेक्ट करते हैं या वॉलमार्ट पे या अमेज़ॉन की किसी भी मार्केट पे सेम प्रोडक्ट आपको मिल रही है। अगर सेम नहीं मिल रही तो सिमिलर आइटम, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस टूल का है कि अगर सेम टू सेम नहीं भी है लेकिन उनमें प्रोडक्ट्स में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है तो वो भी आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करके दिखा देता है। जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत, यहाँ पे देखें ग्लव्स वगैरह भी हैं लेकिन ये सिंगल यहाँ पे सेल हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हैं
और यहाँ पे ये है, तो थोड़ी बहुत जो मैचिंग है इसमें वो आपको यहाँ पे इन आइटम्स में मिलेगी। तो सिमिलर आइटम्स में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो ये आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद नॉट फाउंड आइटम, यानी कि किसी भी आइटम का अगर आपको सप्लायर नहीं मिला तो वो आपको यहाँ पे उस ऑप्शन में आपको वो प्रोडक्ट दिखाएगा कि इनकी सोर्सिंग अवेलेबल नहीं है। तो बल्क स्कैनर का बेसिकली यही मकसद है कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सेलर को आपने स्कैन करना है, किसी भी उसके सप्लायर को ढूंढना है कि आया कि ऑनलाइन किसी स्टोर पे वो जो प्रोडक्ट बंदा सेल कर रहा है सेलर, वो किसी स्टोर पे अवेलेबल हैं कि नहीं और किस प्राइस में अवेलेबल हैं, ताकि आप ड्रॉप शिपिंग के लिए सोर्सिंग कर सकें, तो उसके लिए आप बल्क स्कैनर के इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इसका बाकी फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ज़िक एनालिटिक्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक एनालिटिक्स टूल जो कि ईबे पे बिजनेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं और ईबे पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उसमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो मेन टूल जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो ज़िक एनालिटिक्स। तो उसका पूरा कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट रिसर्च, कंपटीटर रिसर्च, कैटेगरी रिसर्च, टाइटल बिल्डर और ज़िक प्रो फीचर्स में बल्क स्कैनर और 500 फास्ट सेलिंग ईबे आइटम, ये तमाम फीचर्स हम लोग पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है टर्बो स्कैनर। ये फीचर हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो फीचर है टर्बो स्कैनर। इसको हम लोग ओपन करते हैं और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस ओपन होगा और ये न्यू फीचर्स ज़िक एनालिटिक्स में ऐड किए गए हैं। पहले पुराने ज़िक एनालिटिक्स में ये टूल नहीं थे। ये जो दो टूल हैं, ये टर्बो स्कैनर और ऑटो पायलट, ये आपको इंटरप्राइज वर्जन में ही मिलेगा। ठीक है, प्रो वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। ज़िक एनालिटिक्स का इंटरप्राइज जो है पैकेज है वो आप परचेज करेंगे तो उसमें ये दो फीचर्स आपको मिलेंगे, उसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे ये फीचर्स। चाहे वो आपका ट्रायल अकाउंट है, चाहे वो आपका प्रो वर्जन है, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जब आप इस फीचर को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन होता है। तो बेसिकली ये पेज आपको सोर्सिंग के लिए आप यूज़ करते हैं ये जो फीचर है। और क्योंकि प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ईबे पे, लेकिन उसको आप सोर्स किसी और वेबसाइट से कर रहे हैं, खास करके जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ईबे पे तो आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ये वाला फीचर है टर्बो स्कैनर, इसमें आप 3 वेबसाइट से सोर्सिंग कर सकते हैं, amazon.com, amazon.co.uk और walmart.com से। ये तीनों वेबसाइट से आप यहाँ पे सोर्सिंग कर सकते हैं अपने ईबे की प्रोडक्ट के लिए। तो मैं पहले आपको अमेज़ोन की amazon.com और .uk की ये इसका प्रोसीजर सेम है। तो मैं अमेज़ोन पे पहले आपको सोर्सिंग करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो आपने मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वालमार्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है अमेज़ोन से, वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे यहाँ पे मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट की, उसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तमाम की तमाम कैटेगरीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी आप कैटेगरीज अगर सिलेक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर रेटिंग है, रेटिंग ऑन की हुई है, तो रेटिंग कितनी 3 स्टार चाहिए 4 स्टार चाहिए वो रेटिंग आप करेंगे। अगर आपको रेटिंग से कोई सरोकार नहीं है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अमेजोन पे कर रहे हैं, अमेजोन की किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आप रेटिंग्स को ऑन रखेंगे और 3 और 4, मिनिमम 3 आप इसको रखेंगे। उसके अलावा अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप शिपिंग को ऑनली प्राइम पे ही रखेंगे, क्योंकि क्विक शिपिंग है इसकी। रिव्यू काउंट है मिनिमम और मैक्सिमम कितने आप रखना चाह रहे हैं वो आप रखेंगे। बेस्ट सेलर रैंक है, और 30 डे सेल है जो आप, और प्राइस मिनिमम एंड मैक्सिमम आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ कि आपको एक टाइम में स्कैन करके कितनी प्रोडक्ट्स चाहिए, 50 प्रोडक्ट्स चाहिए, 100 प्रोडक्ट्स चाहिए या 200 प्रोडक्ट्स चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो क्यों सिलेक्ट करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और आपको इस फीचर का एक बेनिफिट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब आप इस पे 100 प्रोडक्ट्स या 50 प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे हम लोग 50 प्रोडक्ट्स रख लेते हैं और हम लोग इसको स्कैन करते हैं। ये अभी स्कैनिंग इसने स्टार्ट कर दी है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैन करने में, और आपको ये आपके क्राइटेरिया के हिसाब से 50 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा। तो ये देखें, इसने 50 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी है। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ पे उन 50 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट आईडी यानी SN नंबर, प्राइस उसकी कितनी है, 30 डे सेल उसकी कितनी है, रेटिंग्स और BSR कितना है उसका मेन कैटेगरी में, रिव्यूज़ कितने हैं उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखा रहा है तमाम के तमाम। उसके अलावा यहाँ पे ब्रांड नेम अगर लिस्टिंग में यूज़ हो रहा है या कुछ ऐसे कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं जो उसके फॉरबिडन हो, वो भी आपको यहाँ पे, वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये 50 प्रोडक्ट्स आपने सिलेक्ट की थी और ये 50 प्रोडक्ट इसने निकाल के आपको दिखा दी है, ठीक है। तो पूरा डाटा उसका निकाल के दे दिया आपको। तो इसके बाद यहाँ पे जो 50 प्रोडक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, इसकी अब एक मज़े का फीचर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे, न्यू फीचर, ईच स्कैन एक्सक्लूड previously found products for including past results in future scan, delete the past scans if you have low results, you can delete all scans, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये जो स्कैन रिजल्ट्स आए ये आपने डिलीट नहीं करने, ठीक है, ये आपने ऐसे के ऐसे ही रखने। और इसके अलावा जब ये मिसाल के तौर पे आप ये सारी प्रोडक्ट्स चेक कर लेते हैं लेकिन आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं मिलती, या आपको ये 50 की 50 आप ऐड कर लेते हैं, आपको मज़ीद प्रोडक्ट्स चाहिए इनसे हट के, तो आप इस स्कैन को डिलीट नहीं करेंगे, इस रिजल्ट को डिलीट नहीं करेंगे, और आप अगेन जब स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा स्कैनिंग शुरू हो गई, और इस स्कैन में जो आपको रिजल्ट नज़र आएंगे वो उसमें ये वाली 50 प्रोडक्ट जो आपको ऑलरेडी उसने निकाल के दिखाई हुई है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। इन 50 को छोड़ के वो आपको बाकी प्रोडक्ट्स में से इस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट निकाल के आपको दिखाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे 200 भी करते तो जो 200 प्रोडक्ट नीचे उसने ऑलरेडी आपको दिखा दिए, दोबारा स्कैन करने पे आपको नई 200 प्रोडक्ट दिखाएगा, वो पहले वाली आपको नहीं दिखाएगा जब तक कि आप ये स्कैन रिजल्ट्स डिलीट नहीं करते। आप इनको ऐसे ही रहने दें, जब भी आप स्कैन प्रेस करेंगे आपको न्यू प्रोडक्ट्स को निकाल के दिखाएगा। तो इस फीचर का ये बहुत ही फ़ायदा होगा आपको कि आपको न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया अमेजोन की मार्केट प्लेस से सोर्सिंग के लिए आप कैसे इस पर सर्च करेंगे। उसके अलावा जब हम वॉलमार्ट पे करेंगे, यहाँ पे आप वॉलमार्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से काफ़ी फीचर्स गायब हो जाते हैं। जैसा कि अमेजोन करेंगे तो यहाँ पे बुक्स वगैरह DVDs भी हैं, बेस्ट सेलर रैंक वगैरह भी है। तो जब आप वॉलमार्ट करेंगे तो ये फीचर यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सेम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ से रेटिंग है, रेटिंग जैसा कि अमेजोन में आप रेटिंग को ऑन रखते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वॉलमार्ट पे आप इसको ऑफ रखेंगे, क्योंकि वॉलमार्ट में बहुत कम ही रेटिंग प्रोवाइड की जाती है सेलर्स को, ठीक है। तो इसको आप ऑफ ही रखेंगे, अमेजोन से सोर्सिंग करते हुए इसको ऑन रखेंगे और वॉलमार्ट से करते हुए आप इसको ऑफ रखेंगे, और उसके बाद आप सोल्ड बाय वॉलमार्ट करेंगे ताकि क्विकली आपको डिलीवरी मिल सके। सेम तरीके से आप बाकी क्राइटेरिया पुट करेंगे और स्कैन पे क्लिक कर देंगे। फिर प्रोडक्ट कितनी चाहिए आपको, 50 चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, वो आप यहाँ से निकाल देंगे। तो ये आपने 50 सेलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पे उसने 70 निकाल के दिए। तो अगर कम निकाल के दिए हैं तो इसका मतलब कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगी, तो आप दोबारा स्कैन भी करेंगे तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। अगर 50 हैं तो आप दोबारा स्कैन करेंगे कि शायद आपको मज़ीद भी प्रोडक्ट्स मिल जाएं इनको छोड़ के। तो ये फंक्शन है इस टर्बो स्कैनर का, इसको यूज़ करके आप 3 वेबसाइट से amazon.com, amazon.co.uk एंड walmart.com, इन तीनों वेबसाइट से सोर्सिंग कर सकते हैं अपने ईबे की प्रोडक्ट के लिए। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस फीचर के हवाले से। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ऑटो पायलट के फीचर को डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईबे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है वो ज़िक एनालिटिक्स है, और ज़िक एनालिटिक्स के तमाम फीचर्स को हम लोग सीख रहे हैं, और ये पूरा कोर्स हम लोगों ने ज़िक एनालिटिक्स पे स्टार्ट किया था। तो इस कोर्स की ये फाइनल वीडियो है। इसमें हम लोग आज एक फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑटो पायलट। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च, कंपटीटर रिसर्च, कैटेगरी रिसर्च, टाइटल बिल्डर और बल्क स्कैनर और टर्बो स्कैनर वगैरह, ये तमाम फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस पे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, और उसके बाद ये वाली वीडियो आप देखें ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी अमेजोन टूल्स के वाले से हम लोग बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उस फीचर का नाम है ऑटो पायलट। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये फीचर टर्बो स्कैनर ऑटो पायलट ये ज़िक एनालिटिक्स के इंटरप्राइज जो पैकेज है उसमें अवेलेबल है। बाकी ट्रायल वर्जन में या प्रो वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है ये दोनों फीचर्स। तो उसके लिए इंटरप्राइज जो इनका पैकेज प्लान है वो आपको परचेज करना पड़ेगा, उसमें ये दोनों फीचर्स आपको मिलते हैं। तो हम लोग जब ऑटो पायलट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी सर्चेज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यू स्कैन के नाम से एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये छोटा सा पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लायर हैं जो तीन वेबसाइट पे तीन ही बल्कि 4 वेबसाइट से, पहले जो था उसमें टर्बो स्कैनर में आप amazon.com, amazon.co.uk और walmart.com पे सोर्सिंग कर सकते थे। अभी इस फीचर में AliExpress.com भी ऐड किया हुआ है ज़िक एनालिटिक्स ने। तो सबसे पहले हम लोग इस स्कैन का कोई भी नाम रखेंगे, ठीक है, कोई भी नाम अपनी हेल्प के लिए आप रख सकते हैं ताकि बाद में आपको रिजल्ट देखना हो, काफ़ी सारी सर्चेज आप करेंगे तो वो नाम से आप इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद आप अमेजोन पे या वॉलमार्ट पे या अली एक्सप्रेस पे जिससे भी आपने सोर्सिंग करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे amazon.com अभी सिलेक्ट किया है मैंने, यहाँ से फिर कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिव्यूज़, मिनिमम रिव्यूज़ कितने होने चाहिए
और बेस्ट सेलर रैंक वो मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम है यहाँ पे ठीक कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अमेज़ोन के हवाले से आप हमेशा ऑनली प्राइम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और रेटिंग इसमें आप ऑन रखेंगे। वॉलमार्ट में आप इसको ऑफ रखेंगे रेटिंग को, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और इसमें आप इसको ऑन रखेंगे। इसके बाद कंपटीशन के कितने सेलर्स उसमें होने चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और सेल्स मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर आपने सेलेक्ट करनी है कितने परसेंटेज होने चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेल थ्रू परसेंटेज जो हम लोग पहले के फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल थ्रू परसेंटेज क्या होती है, उसको कैसे चेक करते हैं, तो वो परसेंटेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और सक्सेस रेट भी सेम तरीके से कि सक्सेस रेट कितना है होना चाहिए लिस्टिंग्स का आउट ऑफ 100, वो पहले की वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तमाम का तमाम क्राइटेरिया आप यहाँ पे फिल करके अमेज़ोन पे जब आप सर्च करते हैं तो आप स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अमेज़ोन यूएस में सप्लायर्स ढूंढने के लिए हम लोगों ने ये किया है। तो ये अभी ओपन हो गई है, और यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे हम लोग पहले टर्बो स्कैनर में देख चुके हैं कि सेम सर्च अगर आप दोबारा करेंगे 200 प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो ये पुराने वाली उसमें शो नहीं होंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब भी आप न्यू स्कैन रन करेंगे आपको न्यू से न्यू रिजल्ट्स भी मिलेंगे इसमें। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे वॉलमार्ट का हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, वॉलमार्ट पे जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारे फीचर यहाँ से हाइड हो जाते हैं, जैसे ये बेस्ट सेलर रैंक वगैरह है, तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे, इसकी आप रेटिंग ऑफ रखेंगे और सोल्ड बाय वॉलमार्ट करेंगे। फिर उसके अलावा वैसे ही आप रिव्यू काउंट वगैरह ये सारा सिलेक्ट करके तो स्टार्ट यूर स्कैन कर देंगे। तो यहाँ पे सेम तरीके से, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप इसकी रेटिंग को आप रखेंगे और आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके आप, और यहाँ से डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेज का आपको डाटा चाहिए, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे स्टार स्कैन करेंगे तो ये न्यू सर्च आपकी यहाँ पे चल जाएगी। सेम प्रोसीजर अली एक्सप्रेस पे है। अली एक्सप्रेस यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें बहुत ही कम ऑप्शन इसमें देता है ये आपको। तो इसमें इसकी सेल्स के मिनिमम टू मैक्सिमम सेल्स पर यूनिट्स कितने होने चाहिए और प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम वो आप फिल करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्ट करके तो आप यहाँ से स्टार्ट स्कैन कर देंगे तो ये आपका स्कैन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही जैसे टर्बो स्कैनर में था कि इन स्कैन को आप डिलीट नहीं करें। अगर आपने इनको डिलीट नहीं किया और आप अगेन कोई भी सर्च अगर अमेज़ॉन यूएस पे करेंगे सेम कैटेगरी में और आप 200 मजीद प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स 200 दिखाएगा। ये जो 200 उसने ऑलरेडी आपको दिखाई है ये उसमें नहीं दिखाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जैसे ये कंप्लीट हो गया तो इस पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स, अगर आपने 200 प्रोडक्ट्स 50 प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट की हैं, जितने भी रिजल्ट्स उसके क्राइटेरिया के हिसाब से मिलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा ये टूल। जैसा कि ये अमेज़ॉन यूएस से हम लोगों ने सप्लायर ढूंढे थे और यहाँ पे ये देखें ईबे का प्रोडक्ट का इमेज और उसके बाद अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का इमेज, ठीक है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों मार्केट प्लेसेस का ये ईबे का फोटो दिखा रहा है, उसके बाद सप्लायर फोटो यानी अमेज़ॉन यूएस पे या अली एक्सप्रेस वगैरह जो भी आपने सप्लायर सेलेक्ट किया होगा उसका यहाँ पे अमेज़ॉन यूएस है। ठीक है, और उसके बाद ईबे पे उसका क्या टाइटल है, अमेज़ॉन पे उसका क्या टाइटल है,
और ईबे की प्राइस कितनी है, अमेजोन पे प्राइस कितनी है, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सेल थ्रू परसेंटेज ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और सक्सेस रेट 100% है इस पे। सेल्स मंथली 264 यूनिट्स हैं और कंपटीशन ऑनली 1 सेलर इस पे बैठा हुआ है। तो प्रॉफिट माइनस में यहाँ पे जा रहा है, तो इस प्रोडक्ट के साथ आप नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे $1 प्रॉफिट शो कर रहा है इस वाली प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे इसको दिखा रहा है एंड पे। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो भी प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सोर्सिंग कर सकते हैं चारों वेबसाइट से, amazon.com, amazon.co.uk और amazon walmart.com और उसके बाद अली एक्सप्रेस से। जैसे ये वाली प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये 69 में ऑलमोस्ट $70 में सेल हो रही है ईबे पे, और ये $20 में आपको अमेजोन पे मिल रही है। तो ये आप सेल कर सकते हैं, इस पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स ऑटो पायलट पे फीचर पे आप यूज़ करके तो इन तमाम वेबसाइट से आप सोर्सिंग कर सकते हैं अपनी ईबे की लिस्टिंग के लिए। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जिक एनालिटिक्स के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को से भी इसको शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन जिक एनालिटिक्स के हवाले से है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आपको आंसर दे सकूं।